में पिछले 4 दशक से चल रहे सरकार और जनताना सरकार के बीच जो युद्ध है, इसमें अक्सर कई आदिवासी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते आए हैं, होते आ रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर अक्सर फर्जी गिरफ्तारी, फर्जी एनकाउंटर और फर्जी आत्मसमर्पण के आरोप लगते हैं। तो वहीं माओवाद संगठन पर अक्सर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाकर आदिवासियों की निर्मम हत्या की जाती है माओवाद संगठन द्वारा। और इनके बीच कई आदिवासियों ने अपने घर द्वार को छोड़कर पलायन कर विस्थापित हो गए किसी और जगह। और ऐसे ही विस्थापन की एक कहानी लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज उन 2 परिवारों की कहानी बताने जा रहा हूं जिन्हें नक्सल संगठन द्वारा गांव और अपने घर को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अब ये घर खाली करके या गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे, किन हालातों में रहेंगे, और जब वो घर खाली कर रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं जहां उन्होंने कई ख्वाब संजोए थे, जिस घर को बनाने में उनकी आधी ज़िंदगी गुजर गई, गाड़ी मेहनत की कमाई भी रही, उसे छोड़कर वो जा रहे हैं, तब उन पे क्या बीत रहा है और किन हालातों में उन्हें अपने गांव को छोड़ना पड़ रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। दरअसल बीजापुर ज़िले के कुटरू ब्लॉक के दरभा गांव में 2 परिवारों को ये अल्टीमेटम दिया गया है माओवाद संगठन द्वारा कि भाई आप गांव छोड़कर चले जाइएगा। क्या वजह थी, इसे तलाशते हैं। गांव खाली कर रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और उन पे क्या बीत रहा है, समझेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुंजाम है। अच्छा रंजीत, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। यस सर। कितना पढ़े हैं? जी सर, 10th पढ़ने वाला हूँ। 10th पढ़ने वाले हैं। कहाँ से? जी बीजापुर। बीजापुर में। जी। अच्छा रंजीत, क्या हुआ, आप लोग घर क्यों खाली कर रहे हैं, गांव क्यों छोड़ रहे हैं? सर, हमारे घर में ऐसा हुआ है कि हमारे भैया को रात में आकर आँख और हाथ को बांध के ले गए हैं और उधर तो लोग नक्सलियों ने बोले हैं कि आपके भाई लोग CRPF में भर्ती हैं तो आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर अपना खेती कमाई भी नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ से भगाया जाएगा, ऐसा बोले हैं उन्होंने। जी। कितने भाई हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, इनको ले गए थे जी। इनके हाथ में पट्टी बांधे थे, इनके हाथ में पट्टी बांधते थे। इनसे पूछिए कितने लोग आए थे, कब आए थे? 30-35 लोग आए थे। जी। हथियार था उनके पास? हथियारमन था सर। हथियार था। इनका हाथ भी बांध दिए थे। जी सर। ये कब की बात है? जी, आज रात के ही। अच्छा, कल रात। ठीक है। हाँ, क्या बोला गया उनके द्वारा? यहाँ ऐसा बोले हैं कि आप लोग यहाँ पर नहीं रहो, अगर यहाँ रहोगे तो आप लोग को मार दिया जाएगा, पूरा सबको परिवार को अंदर करके, ऐसा बोला गया है सर उन्होंने। जी। तो ये कहाँ रहते हैं? जी, मेरे बड़े भैया यहीं पे रहते हैं सर। यहीं पे रहते हैं। अच्छा जी। तो अब ये जो घर है, घर भी दिखा दीजिए। आइए चलते बात करते हैं। ये पूरे गांव के लोग आए हैं? जी सर, ये हमारी मदद करने आए हैं, हमारे सामान पूरा इकट्ठा करने के लिए। और यही घर है? यही घर है। अच्छा, कितने भाई लोग आप लोग के इसमें हैं? जी, मेरे 5 भाई लोग हैं, मतलब मेरे से 5 लोग हैं। अच्छा, तुम छोटे हो। जी। और इसमें फोर्स में कितने लोग हैं, CRPF में? 2 लोग हैं। अच्छा, कब गए हैं ये लोग CRPF? लोग 6 महीना हो गया सर उनका। 6 महीना हुआ। जी। हाँ, 6 महीना हुआ। जी। तो आप लोगों को जानकारी थी फोर्स में जा रहे हैं करके? जी। जानकारी थी, पता था ना जा रहे हैं करके? नहीं सर, हम लोग को पहले नहीं बताया था सर हमको। बाद में पता जी, चला? मैं भी स्कूल में था, मेरे को नहीं पता। बाद में पता चला। उन्हीं लोग ने हम लोग को मतलब पता करके ऐसा बोले हैं कि आपके भाई लोग यहाँ पर भर्ती हो गए हैं, बोल के उन्हीं लोग को पता था सर, हमको नहीं पता था। जी। अच्छा, तो इस 6 महीने में कभी भाई लोगों से बात की? जी, बात तो करते थे लेकिन बहुत कम करते थे। बहुत कम करते थे। अच्छा, तो ये एक कमरा घूमते हुए बात करते हैं। ये हमारा किचन रूम है, जिसमें पूरा सामान खाली हो गया है सर। हाँ। और ये सामान कितना ले जाओगे? अंदर आइए। गाड़ी में लेके जाएंगे सर। थोड़ा सा जगह दिख रही है। ये बर्तन और सारे साजो सामान जो है, अंदर आके दिखा दीजिए। बर्तन और सारे साजो सामान जो हैं, इन्हें ये ग्रामीण पैक कर रहे हैं और पैक करके किस में लेकर जाओगे? गाड़ी में लेके जाएंगे सर। अच्छा, ये जो पिकअप लाए हैं, कितना पिकअप लाए? अब एक और आने वाला है। 3 और
मतलब पूरे 3 में लेकर जाओगे? नहीं सर, 2 में। एक और अच्छा, तो कितने परिवारों को बेदखल कर रहे हैं गाँव से? 2 परिवार, तीन घर वालों सर। 3 परिवार जी। कौन कौन सा? एक तो ये घर हो गया, जी एक वो वाला जो फर्स्ट में और एक उधर है सर। 3 परिवार जी तो ये तीनों परिवार कहाँ जाएंगे? इसको दिखा दीजिए जी। जी, हम लोग को पता नहीं सर अभी कहाँ जाएंगे, लेकिन नहीं पता, जी कहाँ जाओगे? उधर पुराना ठिकान पाल जाएंगे मैंने सर। चिकनपाल जी वहाँ कौन रहते हैं? जी, वहाँ पर बड़े पापा लोग हैं सर उधर। खेती किसानी? जी उधर उन लोग कमाई करते हैं सर, उन लोग उनका खेत होगा ना, आप लोग का तो नहीं होगा? नहीं। इस रूम में क्या था? इस रूम में धान रखते थे सर इसलिए। जी, इसमें चावल वगैरह रखते थे, धान। तो जितना फसल होता था उस फसल को बेचते भी थे, जो बचा फसल है खाने के लिए उसे इस रूम में रखते थे। अच्छा, तो अब जब आप लोग गाँव को छोड़कर जा रहे हो, इस जगह को छोड़कर जा रहे हो, यहाँ कितना खेत था? जी यहाँ खेत कितना था? यहाँ पर था सर कितना लगभग 10 बेटा। हाँ? 8 एकड़ बेसर कटिंग इसमें 8 एकड़। 8 एकड़ सर। इस गांव में जी 8 एकड़ खेत छोड़कर जा रहे हो। तो ये कौन सा रूम था? ये हमारा बड़े भैया का बेडरूम था सर। अच्छा, बड़े भैया का बेडरूम था। जी अच्छा, तो इस घर में कितने लोग रहते थे? कितने सदस्य रहते थे आप लोग? इसमें पूरे 12 लोग रहते थे। 12 सदस्य। जी अब 12 सदस्य आप लोग टिकनपाल में जाके रहेंगे। टिकनपाल में तो घर नहीं होगा। वहाँ पर घर नहीं है सर। ये कौन सा रूम है? अंदर जाके दिखा दीजिए जी। यहाँ पर हम लोग पूरा धान रखते थे सर, यहाँ पे जितना भी हम लोग खेती कमाई करके यहाँ पर पूरा रखते थे सर सामान। हाँ, जी तब टिकनपाल में क्या करके जिएंगे, कैसे करेंगे? अब मुझे तो नहीं पता सर वहाँ क्या करके जिएंगे। कूली वूली करके जिएंगे, यहाँ रहने से फालतू मार डालेंगे, ऐसा कह रहे हैं सर भैया। अच्छा, और किस तरह की धमकी दी है? कितने देर तक इनको अपने साथ रखे थे नक्सल संगठन? ठीक है, आपको कितना देर का? 12-1 बजे तक कम से कम वही 2-1 घंटा का सर रखे थे इनको। कितने बजे लेकर गए थे? 12 बजे तक लेके गए सर इनको। अच्छा जी 4 बजे तक 4 बजे तक छोड़ दिया है इनको। तो ये जो सामान है, ये सारा सामान अभी लेकर जाएंगे आप लोग? जी तो इसको पैक करने में पूरे गांव के लोग मदद कर रहे मदद की है सर। हैं। ये कौन सा रूम? ये हमारा बेडरूम था सर यहाँ। अच्छा, जी, इसमें पूरा सामान पानी हो गया, कैसा दिख रहा है? हाँ। जी तो अभी जो सीआरपीएफ में गए आपके भैया लोग, क्या वो लोग आप लोगों की किसी तरह की मदद करेंगे? जी आप लोगों की किसी तरह की मदद करेंगे? अब वो लोग जी मदद तो करेंगे सर। करेंगे, जी लेकिन बड़ा सवाल यही है ना रंजीत बताए ना अपना नाम? जी हाँ, रंजीत, बड़ा सवाल यही है ना कि 8 एकड़ का जमीन रहा, यहाँ आप मालिक हुआ करते थे, आप यहाँ किसानी करते थे, खेती करते थे, जो फसल होता था उसको बेचते थे आपके भाई और आपको पढ़ाते भी थे, जी है ना? जी और बचे फसल से साल भर जो है आप लोग अपनी भूख मिटा देते हैं। अब वो खेत आपके पास नहीं रहेगा, वो फसल आपके पास नहीं रहेगा। हाँ? जी तो खेत हम तो लोग नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा सर। हम्म, जी आगे पे बूम अभी लगा कमाई भी नहीं करेंगे सर हम लोग। हम्म। तो ऐसे में तो बहुत समस्या होगी। जी सर। तो सारा सामान लेकर जा रहे हो? जी कंडीशन है तो पूरा सामान मतलब सामान लेके जा रहे हैं सर। तो कोई सामान छोड़कर जा रहे हो या फिर ऐसा कुछ? गुड डिजाइन दे गोट बैल में दे असल में मतलब का छोड़ के जा रहे हैं सर, बकरा और हम्म। सुअर में पूरा छोड़ के जा रहे ये मुर्गा टोकरियों में क्यों? हैं। जी उनको अभी उधर लेके जाएंगे सर। आप ही लोगों का है? तो गांव के घर की महिलाएं कहाँ हैं? जी घर की महिलाएं इधर इकट्ठा हो जाओ। अच्छा, ठीक है, बात करते हैं। नहीं, आप वहीं रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा शशिकांता पुंजा। पढ़े हैं शशिकांता जी आप? जी जी कितना पढ़े हैं? रंजीत, सामने से हटो, कैमरा चला रहे हैं। ठीक है, कॉलेज से। अच्छा, इस घर में आप शादी होकर आए थे? जी कौन से मेरा गाँव? शादी होके 2 महीना हो गया था सर, मेरा पति ना चले गया है। कहाँ? जी फोर्स में? जी अच्छा, आप ही के पति हैं जो सीआरपीएफ में? जी जी आपको पता था? नहीं, मेरे को पहले से नहीं पता था सर, वहाँ जाऊँगा बोल के भी मेरे को नहीं पता है पहले से। जी तो अभी आप कहाँ जाएंगे? अपने पति के पास जाएंगे या फिर इनके साथ जाएंगे?
चिकनपाल। इधर टिकान पर जाऊंगी सर, अभी उन्हीं लोगों के साथ जाऊंगी। वो जब आएंगे तब उधर ही आएंगे उन लोग भी। अच्छा, चिकनपाल दंतेवाड़ा में है ना? जी अभी पोस्टिंग कहाँ है भैया की? पोस्टिंग कहाँ है? जैसे आपके पोस्टिंग नहीं हुआ है। ट्रेनिंग चल रहा है? ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग चल रहा है ना। अच्छा, अब आप इस घर में आए थे, इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, तकलीफ हो रही होगी? जी तकलीफ हो रही है सर, मेरे को यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है सर यहाँ से। तो ये सारा सामान, घर परिवार सभी को छोड़कर जा रहे हैं आप? जी भूम में लगती टाइम तो मैं गोट को सब जमीन उधर छोड़ के जा रहे हैं ना सर। मैं का पर दी गोट को भूम में लगती टाइम। आप लोगों को कभी लगा था कि कभी इस गांव को, इस खूबसूरत से गांव को छोड़ के जाना पड़ सकता है, अपने लोगों को छोड़ के जाना पड़ सकता है? कभी ऐसा नहीं लगा था सर ऐसे। कभी नहीं लगा? जी जी दीदी इसी घर से हैं या फिर आपके नहीं दोस्त हैं आप? नहीं या मेरी सहेली है। सहेली हैं ना? जी आपको छोड़कर जा रहे हैं, जी तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ हो रही है सर। अब इतने साल से कहीं जाने से भी मतलब आखिर तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, फिर भी हम लोग बहुत सहेली जैसे ही रहते थे। और परिवार में कुछ भी काम होने से हम लोग दोनों एक ही परिवार मिलकर काम उम करते थे। वहाँ पे हमारे यहाँ होने से भी हम लोग साथ में ही करते थे, परिवार और हम लोग के परिवार मिलके। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग को तकलीफ झेलना पड़ रहा है। उतना साल से साथ में थे, अब बड़े भैया लोग भी थे तो बचपन तो पूरे भैया लोग के साथ ही बिताए होगा आप? जी मेरा भी शादी हो गया तो अभी आए हैं आप? जी मैं तो ज़्यादा दिन नहीं हूँ, अभी आई हूँ। लेकिन अब साथ में पहले से ही इन लोग मिलजुल कर रहते थे। पहले अपने ससुर लोग यहीं रहते थे, मेरे ससुराल में ही इन लोग। बाद में फिर शादी हो के अलग हो गए हैं। मेरे को अभी पता चल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, जी तो ये परिवार है जो इस गांव को, इस घर को छोड़कर जा रहे हैं और पता नहीं कब इनकी वापसी इस गांव में होगी। नक्सल संगठन द्वारा अनुमति मिलेगी तभी जो है वो वापस इस गांव में आ सकते हैं। अब आपकी पढ़ाई कैसे होगी? अभी तो मेरी पढ़ाई, अभी मैं भी स्कूल जाऊंगा सर। जी ये पूरा समस्या पूरा सॉल्व होने के बाद। अच्छा, जी अभी नया सेशन तो शुरू हो गया है। जी हो गया। और कौन कौन है घर पे? जी उधर बैठे हैं सर। गांव के सारे पुरुष महिलाएं यहाँ पहुँचे हैं जी जो इनकी मदद कर रहे हैं, घर को खाली करने में है। काफ़ी लोग हैं जो फिर दादा गांव प्रमुख हैं? नहीं मैं कुल्लोड़ के हैं, यहाँ के नहीं हैं? अच्छा, आप कौन से गांव से हैं दादा? माटवाड़ा से। माटवाड़ा से। यहाँ कैसे आना हुआ? वो मेरी साली अच्छा, जो अच्छा, जी जिनसे अभी बात कर रहे जी, थे, जी। आपकी साली हैं। जी और आप यहाँ कैसे आना हुआ? वो मेरा छोटा भाई बहन। आसपास गांव से भी सारे रिश्तेदार पहुँच गए विदा करने के लिए। तकलीफ हो रही है आप लोगों को भी? तकलीफ तो हो गई। तकलीफ तो हो गया। जी, अब बचपन से पर गुजारे हैं, अब निकल के यहाँ से जा रहे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हमको भी होगा। जी, अब पास थे मिलन, अभी जी। थोड़ा दूर हो रहा है। जी, जी, जी। अब महीनों सालों बाद लग मुलाकात सकता है। जी अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि ये परिवार 11-12 सदस्यों का परिवार है ना। 12 सदस्यों का परिवार, वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे? जी वो तो है सर, अब तकलीफ आएगा। काफ़ी नया तकलीफ जगह आएगी। अभी जाएंगे, वहाँ जगह अब बारिश के समय है, जी, अब वहाँ क्या झोपड़ी तम्बू कुछ व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बहुत तकलीफ। बहुत तकलीफ जी। है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानसून का सीज़न है, ऐसे में तकलीफ होगी। और एक अम्मा भी थी ना, कहाँ है आपकी मम्मी, आपकी मम्मी? हमारी मम्मी जी, वो ये इधर है सर। तो ये सारा साजो सामान इकट्ठा कर कर जा रहे हैं। जैसा कि ग्रामीण हमें बता रहे हैं कि
गाय, बैल, बकरा और सुअर इसे छोड़कर जा रहे हैं। गाय भी छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल और ज़मीन भी सर। हाँ, ज़मीन तो छोड़कर ही जाएंगे, उसको लेकर तो जा पाना संभव नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मानसून का सीज़न है, ऐसे में ये 12 सदस्यीय परिवार कहाँ जाकर रहेगा, कहाँ जाकर अपना नया बसेरा तलाशेगा। हालांकि दंतेवाड़ा के गांव का नाम टिकनपाल जाने की बात ज़रूर कर रहे हैं, वहाँ इनके कोई बड़े भाई ज़रूर रहते हैं, मगर 12 सदस्यों का उस जगह पर रह पाना कितना आसान होगा या कितनी मुश्किलें होंगी, ये तो उस जगह को देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन किसी घर को, जिस घर में आपने अपना बचपन बिताया है, जहाँ पूरा परिवार जिस घर पे रह रहा हो, 8 एकड़ की पूरी ज़मीन रही, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजर बसर कर रहे हों, उस जगह को, उस खेत को, उन लोगों को, जिन लोगों के साथ आपने कई अवसर साथ में बिताए हैं, कई अच्छे वक्त हैं, कई बुरे वक्त भी रहे, सुख दुख का सारा वक्त इन लोगों के साथ बिताए, इन सारे लोगों को छोड़कर जब जा रहे हों तो जाहिर सी बात है मन भारी होगा, काफ़ी तकलीफ़ होगी और परेशानियां एक साथ आपके सर पे मंडराने लगती हैं। ये अम्मा हैं, जी हाँ, ये मेरी माँ है सर। हिंदी में बात नहीं कर पाते नहीं होंगे, पाते हैं सर। तो ये अम्मा भी जो हैं ये छोड़कर जा रहे हैं। 12 सदस्यों का आपका परिवार हो गया, बाकी परिवार में जो 2 परिवार और हैं जी है सर। उनमें कितने सदस्य होंगे? उनमें तो मुझे तो नहीं पता सर, नहीं अभी। पता। जी। अच्छा, तो ऐसे पूरे 3 परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया गया है नक्सल संगठन से, और वजह ये बताया गया है कि इन परिवारों के जो सदस्य रहे हैं ये सीआरपीएफ में भर्ती हो गए। दरअसल हाल के दिनों में बस्तरिया बटालियन, सीआरपीएफ द्वारा बस्तरिया बटालियन की नियुक्ति की गई, और बस्तरिया बटालियन के लिए जो है सीआरपीएफ ने काफ़ी रियायतें दे रखी थी बस्तर के आदिवासियों को। तो उसमें जो है यहाँ के आदिवासी युवाओं ने काफ़ी युवाओं की नियुक्ति हुई है, और माओवाद संगठन लगातार बस्तरिया बटालियन या सीआरपीएफ में भर्ती या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती का विरोध करता रहा है। अब चूंकि इस परिवार के 2 सदस्यों ने उस सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग ले ली, पोस्टिंग ले ली, ज्वाइनिंग ले ली और अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो नक्सल संगठन ने सज़ा जो है उन्हें नहीं दे पाया, तो उनके परिवार को गांव से ही बेदखल कर दिया, करने का फरमान सुना दिया। इस तरह के 2 पिकअप में जो है अभी सारे साजो सामान निकाले जा रहे हैं, और इस तरह से हमेशा के लिए एक आदिवासी परिवार जो है अपने घर, अपने गांव को छोड़कर जा रहा है। ये चूल्हा कई सालों से 12 सदस्यों का पेट भूख जो है वो मिटा रहा था, मगर अब शायद ये चूल्हा हमेशा ऐसा ही वीरान रहेगा, और कुछ समय बाद शायद तक इस मानसून में ही ये इसके जो निशान हैं वो पूरी तरह से मिट जाएंगे। और इन सब के बीच जिस तरह से चूल्हा हमेशा के लिए शांत हो गया, शायद तक इस घर में जो रोशनी हुआ करती थी वो भी हमेशा के लिए अंधेरे में तब्दील हो गई है, और इनका जो भविष्य है ये भी अब अंधकार में नज़र ज़रूर आ रहा है। हालांकि इनके सामने आई इस मुसीबत से ये कब उबर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इनके दर्द को, इनके तकलीफ़ को समझने की कोशिश कीजिए। माओवाद संगठन द्वारा जब इन्हें गांव से बेदखल कर दिया गया, जाहिर सी बात है ये काफ़ी परेशान है, चिंतित हैं अपने आने वाले भविष्य को लेकर। तो वहीं जो है पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया है इन्हें विदा करने के लिए, ना केवल विदा करने के लिए बल्कि इनका जो सारा साजो सामान है उसे पिकअप वाहन में सवार करने के लिए। अब समस्या ये है कि गांव के लोग भी सीधे तौर पर मुखर होकर माओवाद संगठन का विरोध नहीं कर सकते। जो भी विरोध करने की कोशिश करेगा या माओवाद संगठन की मुखालफत करने की कोशिश करेगा तो उसे भी इसी तरह की सज़ा ना मिल जाए, इस बात का एक डर हमेशा इनके अंदर बना रहता है। बहरहाल मैं आपको उन आदिवासियों का दर्द दिखाना चाह रहा था जो आदिवासी सरकार और जनताना सरकार के बीच लगातार पिसते आ रहे हैं, सालों से पिसते आ रहे हैं। इसी तरह से कई आदिवासियों ने अपने घर को छोड़ा है, कई आदिवासी अपने गांव से पूरी तरह से बेदखल हुए हैं। सलवाजुलूम का एक दौर था जब सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि करीब 600 आदिवासी गांव जो है वो वीरान हो गए थे इसी तरह से। हालांकि अभी जो है विस्थापन या फिर पलायन की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन समय समय पर इस तरह की खबरें निकलकर सामने आते रहती हैं जहां माओवाद संगठन द्वारा किसी परिवार को गांव से बेदखल इस वजह से कर दिया गया है कि उस गांव का कोई सदस्य जो है
सुरक्षा बल के जवानों के साथ काम कर रहा है या फिर पुलिस में नौकरी कर रहा है। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ज़मीनी रिपोर्ट बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप हमें सलाह भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी कोई शिकायतें हों या फिर कोई और रिपोर्ट आप देखना चाहते हो बस्तर से जुड़ी हुई कोई ज़मीनी रिपोर्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।